कि वर्डप्रेस में प्लगइन डेवलपमेंट कैसे होता है। प्लगइन इंटीग्रेशन तो हमने इसके पहले देख चुके हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई भी प्लगइन यदि वर्डप्रेस के अंदर क्रिएट करना है, वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन को डेवलप करना है, तो किस तरीके से हम वर्डप्रेस में प्लगइन डेवलपमेंट करते हैं, आज के सेशन में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस पहले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको XAMPP कंट्रोल पैनल स्टार्ट करना होगा। आफ्टर दैट वी गो ऑन आवर ब्राउजर्स एंड टाइप हियर localhost/wordpress, और यहाँ से हमारा वर्डप्रेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लगइन को सबसे पहले हम यदि डिफाइन करने की बात करें कि प्लगइन होता क्या है, तो वर्डप्रेस के अंदर यदि आपको कोई एक्सटर्नल फीचर्स ऐड करने हैं या वर्डप्रेस के अंदर कोई एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, उसके लिए हमें प्लगइन क्रिएट करना पड़ेगा। इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन आपको, इसका जो थ्योरेटिकल डिटेल है वो आपको ब्लॉग के थ्रू मिल जाएगा। आप siva-tutorials.com में जाएंगे और यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है प्लगइन। जैसे हम प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लगइन इंटीग्रेशन नॉट प्लगइन डेवलपमेंट का एक आर्टिकल मैंने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है कि जनरली प्लगइन क्या होता है। तो यहाँ पे इसमें इम्प्लीमेंटेड है, इट इज़ यूज्ड टू implement it is used to add external functionality in WordPress, Angular, WordPress. We will go on WordPress session here। तो शायद आर्टिकल्स यहाँ पर आपको मिल सकता है कि प्लगइन डेवलपमेंट का, ये हाउ वी क्रिएट प्लगइन इन वर्डप्रेस, ये पोस्ट है जो मैंने वर्डप्रेस में प्लगइन डेवलपमेंट का आर्टिकल एक पोस्ट किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले प्लगइन का डेफिनेशन बताया है कि प्लगइन जनरली होता क्या है। तो वी कैन से दैट प्लगइन इज़ द स्पेशल कंपोनेंट विच प्रोवाइड फंक्शनैलिटी इन वर्डप्रेस एप्लीकेशन। मतलब वर्डप्रेस एप्लीकेशन में आपको किसी भी टाइप का कोई फॉर्म क्रिएट करना है, या क्योंकि आप प्लगइन जो डाउनलोड करते हो, ठीक है, इट्स ईजी, बट कभी कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि डाउनलोड के बाद भी आपको वो प्लगइन नहीं मिलता जो आपको एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट है। तो फिर उस केस में आपको प्लगइन को बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वांट टू क्रिएट फीडबैक फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कोई फीडबैक फॉर्म बनाना है, तो पहले आपको फीडबैक का प्लगइन बनाना पड़ेगा। प्लगइन कैन बी रीयूजेबल, और प्लगइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जैसे आप थीम रीयूजेबल होता है, आपने एक बार थीम बना दिया तो वर्डप्रेस के दूसरे तीसरे किसी भी टाइप के वर्डप्रेस के अंदर के फोल्डर में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे प्लगइन भी क्या होता है, रीयूजेबल होता है। प्लगइन कैन बी रीयूजेबल इन अनदर वर्डप्रेस प्रोजेक्ट बिकॉज प्लगइन इज़ द इंडिपेंडेंट। प्लगइन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसका आपके वर्डप्रेस से इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन वर्ड ऐसा नहीं है कि वो वर्डप्रेस के अंदर ही परमानेंटली रहता है। प्लगइन को आप एक जगह बना करके आप उसको किसी भी दूसरे डोमेन में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये 4 स्टेप्स मैंने यहाँ पे प्लगइन के लिए बनाया है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले WP कंटेंट में जाना है। तो इसके लिए हम वर्डप्रेस का फोल्डर ओपन कर लेते हैं। नाउ वी सिंपली ओपन सबलाइम टेक्स्ट, और सबलाइम टेक्स्ट के थ्रू हम अपना वर्डप्रेस का जो हमारा फोल्डर है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और उसी के थ्रू जिस तरीके से हम थीम डेवलपमेंट करते हैं, लगभग थीम और प्लगइन का इम्प्लीमेंटेशन सिमिलर है। बस डिफरेंस ये है कि थीम डिजाइनिंग के लिए होता है और प्लगइन फंक्शनैलिटी के लिए होता है, और दोनों का फोल्डर्स WP कंटेंट के अंदर ही है, जो वर्डप्रेस में आपने पहले भी देखा होगा। C ड्राइव, XAMPP, htdocs के अंदर यदि हम जाएंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस का एक फोल्डर एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर हम WP कंटेंट में जाते हैं। WP कंटेंट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लगइन्स का फोल्डर है। तो ये जो प्लगइन्स है, आपको यदि सीखना है तो आप जो पहले से बने हुए प्लगइन, जैसे वर्डप्रेस में एक ये hello.php करके एक प्लगइन बना हुआ है, ठीक है, तो ये सिंपल एक प्लगइन है जो आपको प्लगइन का एक इनिशिएटिव स्टेप प्रोवाइड करता है कि हम प्लगइन किस तरीके से बना सकते हैं। इसको आप देख के समझ सकते हो। ये प्लगइन बहुत ही बेसिक प्लगइन है। इसमें सिंपल प्लगइन के अंदर जैसे हम थीम बनाते हैं तो थीम का डिस्क्रिप्शन देते हैं, वैसे प्लगइन का नाम, प्लगइन का URI, प्लगइन का डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें हम देते हैं। इसके बाद सिंपल इसने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। इसके अंदर सिंपल कुछ भी नहीं किया, इसने एक वेरिएबल लेकर के बहुत सारे एक सॉन्ग लिखा हुआ है इसने, और इस सॉन्ग को, ये सॉन्ग के अंदर क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है रैंडमली कोई भी लाइन। मतलब ये जो फंक्शन है आपका वर्डप्रेस का, आपने एक्सप्लोड पढ़ा होगा। एक्सप्लोड एक्चुअली PHP में यूज़ होता है, इम्प्लोड एक्सप्लोड ये दोनों PHP के फंक्शन। एक्सप्लोड क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग है उसको एरे में कन्वर्ट करेगा, और empty अंडरस्कोर रैंडमली जो भी लाइन है वो लाइन सेलेक्ट करके आपको देगा। और इसके बाद ये जो फंक्शन है इसके अंदर हमने थोड़ा बहुत CSS भी लगा लिया, और इस तरीके से हम इसमें कॉल कर रहे हैं एडमिन अंडरस्कोर नोटिस, मतलब एडमिन बार।
ठीक है, ये हुक्स होता है। एडमिन नोटिस मतलब एडमिन का जो हेडर है वो आपको एडमिन डैशबोर्ड के हेडर में इस फंक्शन के अंदर का जो डेटा है, मतलब ये जो आपका कोड है, इस कोड को, ये जो लाइन जो सॉन्ग लिखा हुआ है उस सॉन्ग को रिटर्न करेगा। तो ये छोटा सा एक प्लगइन है। आप चाहो तो इस प्लगइन को देखना है तो सिंपल हम सबसे पहले वर्डप्रेस WP एडमिन में जाएंगे। WP एडमिन में जैसे ही हम जाएंगे तो पहले हम लॉगिन करेंगे। यूजर नेम इज़ द एडमिन, पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5। वी विल सिंपली राइट 3 4 5, सॉरी 1 2 4 5, दिस इज़ द पासवर्ड। और मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। जैसे मैं इसमें लॉगिन करूँगा तो इसका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी सबसे पहले तो हम ये थीम्स जो है इस थीम को चेंज कर लेते हैं। हम अपने थीम पे ही काम करेंगे जो हमने थीम खुद से बनाया था। और इसके अंदर हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाएंगे। जैसे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाएंगे तो यहाँ पे हेलो डॉली करके प्लगइन लिखा हुआ है। तो ये एक सिंपल प्लगइन है, मतलब नॉर्मल एक फाइल बनाया है hello.php की, इसके अंदर WP कंटेंट। ये समझने के लिए वर्डप्रेस ने दिया है कि फ्यूचर में यदि आपको कभी कोई प्लगइन बनाना है तो आप इस प्लगइन के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हो। अब इसको मैं एक बार एक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे आप देखोगे, जैसे मैं एक्टिवेट करूँगा तो ये आप इस प्लगइन का जो आपका ये देखो, ये प्लगइन का पर्टिकुलर कोई भी लाइन, मतलब empty_rand क्या करता है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है वर्डप्रेस का जो रैंडमली एरे के अंदर किसी भी इंडेक्स को उठा करके रिटर्न कर देता है। काउंट $larix-1 मतलब कि जैसे आपके एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइन है, 50 लाइन है, तो ये क्या करेगा, जो 0 से लेके 49 के बीच में कोई भी लाइन को रैंडमली सेलेक्ट करेगा और WP टेक्सटोराइज मतलब वो उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में लिखा हुआ है, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसी फॉर्म में इसको रिटर्न कर देगा। तो आप जैसे मैं यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रैंडमली ये फिर दूसरा लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर जैसे मैं कमेंट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कोई भी, मतलब कोई भी लाइन रैंडमली क्या कर सकता है, ये इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये एक छोटा सा प्लगइन का एग्जांपल है कि आपको एक कोई नॉर्मल प्लगइन बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। बस प्लगइन में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ऐड अंडरस्कोर एक्शन हमने इसके पहले भी यूज़ किया है functions.php में, जब हम कोई मेन्यू या विजेट सेट करते थे। ऐड अंडरस्कोर एक्शन मतलब कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है डायनेमिकली, इसमें आपको हुक्स देना रहता है और तीसरे में आपको जो भी फंक्शन को कॉल करना है। तो जैसे ये हुक्स, मतलब हुक्स क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये एडमिन अंडरस्कोर यहाँ पे दिया भी है, एडमिन अंडरस्कोर नोटिस एक्शन इज कॉल्ड, नाउ वी सेट द फंक्शन अप टू एग्जीक्यूट व्हेन द एडमिन अंडरस्कोर नोटिस एक्शन इज कॉल्ड। तो ये एडमिन अंडरस्कोर नोटिस ये प्रीडिफाइन है, मतलब ये क्या करेगा, जो एडमिन के जो डैशबोर्ड है वहाँ पर ये दिखाएगा किस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। और इस फंक्शन के अंदर क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको वो हमने यहाँ पे इस वेरिएबल में लिया है, यहाँ पे कंडीशन भी लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने पूरा प्रिंटफ किया हुआ है। तो ये सिंपल एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है प्लगइन का। तो अब हम एक प्लगइन खुद से बनाएंगे, उसका स्टेप्स मैंने पूरे अपने ब्लॉग के अंदर दिया हुआ है कि एक्शन यहाँ पे प्लगइन में सबसे पहले स्टेप, तो आपको फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि पहले आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, मेटा टैग यूज़ करना पड़ेगा, मतलब डिस्क्रिप्शन यूज़ करना पड़ेगा, फंक्शन, इसके बाद आपको कोई भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसमें जो भी फंक्शनलिटी आपको राइट करनी है आप राइट कर सकते हैं, और कॉल फंक्शन अंडर एक्शन हुक्स एंड फिल्टर्स। इसके बाद ये फंक्शंस को एक्शन हुक्स एंड फिल्टर्स के थ्रू इसको कॉल करना है। तो यहाँ पे नॉर्मल मैं एक प्लगइन बनाता हूँ, तो इस प्लगइन के अंदर मैं नॉर्मल एक नोटिस डिस्प्ले करूँगा, जैसे जो भी लेटेस्ट नोटिस है या लेटेस्ट मैसेज है वो मैं एक मार्की टैग के थ्रू मैनेज करूँगा। तो इसके अंदर हमें 2 चीज़ें यूज़ करना रहेगा। एक्शन के अंदर फिल्टर और मेथड का नाम ये आपको याद रखना है। यहाँ पर फिल्टर भी हो सकता है, यहाँ पे हुक्स भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली डिफाइन करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस हुक्स मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हुक्स मतलब इवेंट होते हैं जो विच विल बी कॉल्ड इम्प्लिसिट, जो अपने आप कॉल होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वांट टू कॉल एनी फंक्शनलिटी, मतलब यदि आप वर्डप्रेस के अंदर किसी भी फंक्शनलिटी को कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हुक्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर प्लगइन्स फोल्डर में गया, प्लगइन्स फोल्डर में राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया नोटिस, ये नाम मैंने दे दिया इस फोल्डर का। नोटिस के बाद यहाँ पे मैं फाइल का नाम जो है वो मुझे notice.php या init.php जिस भी नाम से बनाना है उस नाम से बना सकता हूँ। मैंने इसका नाम अभी सिंपल, इस फाइल का नाम मैंने सिंपल यहाँ पे notice.php के नाम से बनाऊंगा। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। notice. तो ये रूल्स है कि जिस नाम से
फोल्डर होगा उसी नाम से आपको फाइल क्रिएट करनी है। ये हो गया पहला स्टेप। अब यहाँ पे सबसे पहले प्लगइन का जो मेटा डेटा है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो नाउ वी गो ऑन देयर। ये प्लगइन का जो कमेंट टैग है PHP सेक्शन आई हैव स्टार्टेड, इसको मैंने सिंपल कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। PHP के अंदर यहाँ पे प्लगइन का नाम दे दिया मैंने नोटिस, डिस्क्रिप्शन दे दिया इट इज़ फॉर, ठीक है, SCS इवेंट डिस्क्रिप्शन या SCS नोटिस डिस्क्रिप्शन, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद इसका वर्जन दे दिया मैंने 1.0, ऑथर, ठीक है। ये चीज़ें जो अपन थीम में लिखते थे वही यहाँ पर भी है। थीम में बस यहाँ पे थीम का नाम होता था, प्लगइन में आपको यहाँ पे प्लगइन का नाम देना है। इसके बाद नेक्स्ट अब हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो PHP में फंक्शन बनाने के लिए आपको कोर PHP का थोड़ा सा नॉलेज इसमें होना चाहिए। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज़ होता है। फंक्शन इज़ द प्रीडिफाइंड कीवर्ड ऑफ PHP। यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी दे दिया मैंने, यहाँ पे दे दिया डिस्प्ले मैसेज, ये मैंने नेम दे दिया। नाउ फंक्शंस के लिए हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट नाउ आई विल क्लिक, ये फंक्शंस मैंने इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इसमें मैं एक नॉर्मल एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, आर्की टैग का मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ पे दे दिया मैंने H1 टैग आई हैव यूज्ड दिस, वेलकम इन वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक प्लगइन बनाया है, इस प्लगइन में सिंपल एक मैसेज दे दिया वेलकम इन प्लगइन डेवलपमेंट, और इस मार्की टैग को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये सिंपल एक फंक्शन है, यहाँ पर गया। इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड अंडरस्कोर एक्शन के अंदर अब यहाँ पे मैं अभी नॉर्मल प्लगइन बना रहा हूँ। और यदि नॉर्मल प्लगइन इन द सेंस कि इस प्लगइन के अंदर मैं कोई ज़्यादा फीचर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपल आपको एक प्लगइन का एक ओवरव्यू सैंपल दे रहा हूँ। ऐड अंडरस्कोर एक्शन, यहाँ पे मैं इनिट यूज़ कर रहा हूँ। इनिट जैसे हमने इसके पहले functions.php में भी इसका यूज़ किया था। इनिट का मतलब ये होता है कि जैसे ही ये प्लगइन इनिशियलाइज होगा वैसे ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया डिस्प्ले मैसेज। तो ये एक सिंपल प्लगइन मैंने बनाया, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एक मैसेज मैंने प्रिंट किया है कि जैसे मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट करूँगा तो ये मैसेज आपको शो हो जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने इसमें भी दिया हुआ है। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो पैरामीटर सेकेंड वाला जो पैरामीटर है इसमें हमें किसी भी टाइप का कोई सिंगल कोटेशन नहीं लगाना है। नाउ आई विल गो देयर एंड क्लिक ऑन सेव। इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप इसके अंदर जा सकते हो। अब ये प्लगइन हमारा क्रिएट हो चुका है, एक नॉर्मल प्लगइन हमने डेवलप किया है। अब नाउ वी गो देयर एंड गो ऑन प्लगइन सेक्शन। अब हम यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे प्लगइन सेक्शन पे क्लिक करूँगा तो जो प्लगइन मैंने अभी क्रिएट किया है वो प्लगइन यहाँ पे अपीयर होगा। जस्ट अ मिनट, इट विल टेक सम टाइम टू लोड। यहाँ पे आप देख सकते हो SCS नोटिस करके ये प्लगइन क्या है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। जो भी नाम आपको देना है, जैसे मैंने प्लगइन का नाम दे दिया नोटिस प्लगइन, तो जो भी नाम आप यहाँ पे दोगे उसी नाम से वो प्लगइन क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगेन रिफ्रेश इट। तो इसमें सभी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मैनेज्ड हैं। तो यहाँ पे SCS प्लगइन मैंने यहाँ पे प्लगइन का नाम दिया है। जस्ट अ मिनट, ये नोटिस प्लगइन, सॉरी। तो नोटिस प्लगइन यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर दूंगा। तो जैसे मैं एक्टिवेट करूँगा, अब मैं ये जो हेलो डॉली प्लगइन है इसको मैं डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, मतलब पूरा कंट्रोल वर्डप्रेस पे रहता है। अब इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डैशबोर्ड के अंदर भी वेलकम इन वर्डप्रेस प्लगइन, ये पूरी चीज़ें क्या है इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है, वेलकम इन वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट। और यहीं पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, विजिट साइट ओपन किया मैंने, तो यहाँ पर भी आ रहा है। बस यहाँ पे ये देखना है कि इसके अंदर इसका पूरा कोड भी इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसको एक बार अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, PHP का टैग एक आपका बंद नहीं था, सेव इट। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो
अगेन गो देयर। इसको वापस से मैनेज करने के लिए वापस से मुझे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर वापस से एक्टिवेट करना पड़ेगा। नाउ वी गो देयर एंड एक्टिवेट अगेन। attendance correction display message this one। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लगइन अगेन रिफ्रेश दिस। तो यहाँ पे जो भी आप मिस्टेक करोगे तो वहाँ पे ये मिस्टेक भी देगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्प्ले मैसेज एज्यूम डिस्प्ले मैसेज, मतलब डिस्प्ले मैसेज आपको यहाँ पे सिंगल कोटेशन में देना चाहिए। बाकी प्लगइन आपका वर्क कर रहा है, थोड़ा बहुत जो वार्निंग होगा उसको वो उससे प्लगइन आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ऑटोमेटिकली उस चीज़ को मैनेज करेगा, लेकिन वार्निंग मैसेज वो देगा। तो ये हमारा एक छोटा सा प्लगइन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया जिसमें हमने सिंपल एक मैसेज मैनेज किया है। तो प्लगइन मतलब इस तरीके से क्या है, ये जो प्लगइन आपने बनाया है इसको आप कहीं भी लेकर के जा सकते हो, किसी भी वर्डप्रेस एप्लीकेशन में इसका यूज़ कर सकते हो। तो इस प्लगइन के थ्रू हमने ये देखा कि किस तरीके से एक वर्डप्रेस में प्लगइन डेवलपमेंट के लिए सिंपल आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, एक फाइल क्रिएट करना है, प्लगइन का मेटा डेटा आपको देना है, वो भी पीएचपी के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर ही देना रहेगा। थीम के अंदर जो हम मेटा डेटा देते हैं वो हम style.css में देते हैं, पेज टेम्पलेट में जो मेटा डेटा देते हैं वो पीएचपी के अंदर देते हैं, लेकिन जो हमारा प्लगइन के अंदर जो हम मेटा डेटा दे रहे हैं उसको हमें प्लगइन के अंदर का जो फर्स्ट पेज है, जो इनिशियल पेज है, उसी के अंदर आपको देना है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीधी सी बात है कि जब मैं जो कोई नोटिस दे रहा हूँ तो वो नोटिस मुझे यहाँ नहीं दिखाना है, सॉरी ये एडमिन सेक्शन में नहीं दिखाना है, उस नोटिस को मुझे पर्टिकुलर सिर्फ यूजर सेक्शन में दिखाना है, मतलब यूजर्स को ही वो दिखना चाहिए, एडमिन को नहीं दिखना चाहिए, मतलब यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर आपका मैसेज है इसके लिए हम यहाँ पे पीएचपी के अंदर कंडीशन लगा देंगे, इफ़ वी कैन सिंपली is_admin। यहाँ पे हमने लगा दिया if is_admin। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये एडमिन है, मतलब यदि एडमिन होगा तभी क्या हो जाएगा, ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली वी गो देयर एंड पुट is_admin, इट इज़ द प्रीडिफाइंड फंक्शन। तो ये एडमिन है, go there and paste it। यहाँ पे पेस्ट गलत हो गया है, is_admin के अंदर यहाँ पे एंड पेस्ट इट, और यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। नॉट का मतलब ये है कि यदि ये एडमिन नहीं होगा तभी डिस्प्ले करेगा, नॉट is_admin। नाउ आई विल क्लिक ऑन फाइल एंड सेव इट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एडमिन डैशबोर्ड है अब ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अब ये पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ यूज़र्स व्यू पे ही दिख रहा है। तो ये एक सैम्पल प्लगइन है, एक नोटिस प्लगइन, जिसके अंदर मैं यदि मुझे कुछ भी नोटिस देना है या कुछ भी स्पेशल मैसेज देना है, ठीक है, किसी भी साइट के अंदर, तो मैंने इस प्लगइन को बनाया और इसको इसमें इम्प्लीमेंट किया। ये प्लगइन का ये है कि ये सभी पेजेस के अंदर क्या होगा, ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये प्लगइन इम्प्लिसिट प्लगइन है, मतलब ये ऐसा प्लगइन है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। तो मैं आपको एक्सप्लिसिट प्लगइन भी बताऊंगा कि कैसे हम प्लगइन को शॉर्ट कोड के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अब यदि इस प्लगइन को मुझे शॉर्ट कोड के थ्रू कॉल करना है, इम्प्लिसिट कॉल नहीं कराना है, तो वो भी मैं करा सकता हूँ। तो इस प्लगइन में थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये प्लगइन जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं होना चाहिए, इसको हम किसी ना किसी शॉर्ट कोड के थ्रू कॉल होना चाहिए या पर्टिकुलर एरिया पे कॉल होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट प्लगइन जो आपको बताऊंगा वो मैं शॉर्ट कोड प्लगइन बताऊंगा। अभी आपको जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी प्लगइन डेवलपमेंट करें तो इस तरीके से एक नॉर्मल प्लगइन आप बना के देख सकते हैं, जिससे आपको एक प्लगइन का जो फ्लो है वो आपको समझ में आएगा कि प्लगइन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और प्लगइन डेवलपमेंट वर्डप्रेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। जब भी आप वर्डप्रेस के अंदर कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो आपको प्लगइन का नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। आप इस आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सभी एक डिटेल्ड प्लगइन, मतलब इसमें ये जो चीज़ें मैंने बनाई है इसका पूरा कोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके,
So this is the session for plugin development in WordPress.